हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा। 3 फरवरी को आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 3 फरवरी पॉलिटिकल साइंस के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जितना क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1980 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा गया है। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था। तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1962। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति पूछा जाएगा या फिर छात्र आंदोलन पूछा जाएगा, तो दोनों एक ही हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है
कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो ये 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है। तो जनता दल यूनाइटेड ये किस राज्य का एक राजनीतिक दल है। तो बिहार का ये राजनीतिक दल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष कौन है। भारत में संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति पूछा गया है। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति, तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान ये किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन ये वृक्ष से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो राम मनोहर लोहिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में नई आर्थिक नीति ये किस वर्ष शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1991। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो 15 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय प्रजातंत्र हैं। भारतीय प्रजातंत्र हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग ये किस प्रकार की संस्था है। तो ये संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा का प्रधान कौन होता है। लोकसभा का प्रधान कौन होता है। तो लोकसभा का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 543 है। 543 है। 543 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 545 हो जाएगा। अधिकतम यहाँ पर पूछा गया है, तो 545 हो जाएगा, लेकिन 543 ही है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था। तो 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी के सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है।
संविधान संशोधन का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 368 में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, डचेस की स्थापना कब हुई थी? तो डचेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ये निम्नलिखित में किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश में अलिखित संविधान है? यानी किस देश में लिखित संविधान नहीं है? किस देश में अलिखित संविधान है? तो इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1953। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 38 के बाद 39, 40, 41 ये क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पर ये 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 42 नंबर है। पूछा गया है कि 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई? निम्न में से कौन सी घटना हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 पूछा गया है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आवश्यक किससे है? तो 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शीत युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर ये किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये 1966 में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1955 का बाडुंग सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था, ये किससे संबंध था? तो हरित क्रांति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा सरदार पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि कौन भारतीय व्यक्ति
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजगोपालचारी ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी, राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो 2014 में योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून ये कब लागू हुआ? 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है, 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो 1942 में पूछा गया है, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 55 है, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का ए हो जाएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 56 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, पंचायती राज या नगर पालिका? तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन ये किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? बताना है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भाषा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी। 60 नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र ये किस राज्य का अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात का अंग है। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फाइनल परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है और हम वैसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सभी सब्जेक्ट का डेली क्लास हो रहा है इस चैनल पर, सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो कमेंट में अगर कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।